बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज बच्चों हम पढ़ेंगे कक्षा चतुर्थ की कविता, जिस कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। इस कविता को लिखा है कवि कल्पनाथ सिंह जी ने। अब हम बच्चों इस कविता को पढ़ेंगे, मन के भोले भाले बादल, और इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं उनके भावार्थ को समझेंगे। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुप के ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। बच्चों, कवि हमें बताना चाहते हैं कि बादल हमें किस किस प्रकार से किस किस रूप में दिखाई देते हैं और वह किस किस प्रकार से हमें अपने रिमझिम वर्षा की बूंदों से रिझाते हैं। आइए बच्चों, हम इन कविता की पंक्तियों को समझते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले। कुछ बादल आपको दिखाई देते होंगे, झब्बर झब्बर बाले वाले नहीं, घुंघराले से बड़े से बालों वाले, और जिनके गाल कैसे होते हैं, गुब्बारे जैसे। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। और बादल ऐसे प्रतीत होते हैं, कभी आपने देखा होगा कि बादल इधर से उधर दौड़ रहे हैं और काले रंग के हैं वो, और दौड़ते रहते हैं झूम झूम के। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। और कुछ बादल कैसे लगते हैं हमें कि जैसे मानो जोकर की जैसे तौन पेट फुला रखा होगा, कुछ हाथी की सूंड उठाए हुए लगते हैं, कुछ ऐसे लगते हैं बादल की ऊँटों से कुबड़ आ रखी है, कुछ बादल हमें दिखने में ऐसे लगते हैं कि जैसे परियों के पंख लगाए हुए हैं। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। और ये सभी बादल आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और ये किसी की भी नहीं सुनते हैं। जिस प्रकार से शेर जब जंगल में गरजता है तो किसी की आवाज़ नहीं सुनता है, उसी प्रकार से जब बादल आकाश में टकराते हैं तो वह शेरों से मतवाले हो जाते हैं, वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। तब हमें उन बादलों को देख के ऐसा लगता है कि कुछ बादल तो क्या है, तूफ़ानी, कि इनसे बहुत तेज़ तूफ़ान आएगा। और कुछ बादल ऐसे लगते हैं कि इन बादलों से अभी छोटी छोटी बूंदों के रूप में झर 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 कुछ बादल बरसाते हैं पानी। कुछ बादलों से क्या होती है, बारिश। नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोल ढोल बजाते बादल। ऐसा लगता है यह किसी भी लोगों की कुछ भी बात नहीं सुन रहे हैं, और ये आपस में जब टकराते हैं तो इनमें आपस में कई प्रकार की आवाज़ें आती हैं और ऐसा लगता है मानो कि ढोल बजा रहे हों आपस में ये सभी बादल मिलकर। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बनकर बाढ़ नदी नाले में लाते। आपको लगता होगा बच्चों, जब हम घर से बाहर जाते हैं और हम आसमान की ओर देखते हैं अपने छत से, तो ऐसा लगता है कि ये बादल बार बार हमारे छत के ऊपर आ रहे हैं और आते हैं फिर चले जाते हैं, चुपके से आ रहे हैं फिर ऐसा लगता है मानो उड़ जाते हैं। कभी कभी तो ये बादल इतने जिद्दी लगते हैं कि इनसे इतनी तेज़ बारिश होती है कि नदियों में काफ़ी पानी आ जाता है, हमारे आसपास में नाले होते हैं वहाँ पे पानी भर जाता है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। चाहे ये बादल कुछ भी करें, तूफ़ान लाए, शैतानी हो, किसी भी आकार में हो, लेकिन फिर भी कवि क्या कहना चाहते हैं कि उनको ये बादल बहुत भले लगते हैं और उनके मन को ये सभी बादल बहुत ज़्यादा भाते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।